नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रभात लंबी में। आज हम आपके लिए प्रत्यय और उपसर्ग से संबंधित प्रश्न सीरीज लेकर आए जो अभी तक एग्जाम में उसमें पूछी जा चुकी। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? प्रा। कौन सा है? प्रा है। नेक्स्ट है, प्रमाण में कौन सा उपसर्ग है? प्रमाण में कौन सा है? प्रा है। ठीक है, प्रख्यात में भी प्रा है और प्रमाण में भी प्रा उपसर्ग है। ठीक है, प्रयोग में कौन सा उपसर्ग है? प्रयोग में कौन सा उपसर्ग? तो प्रयोग में कौन सा उपसर्ग है? प्रा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। मूर्खता में कौन सा प्रत्यय है? मूर्खता में कौन सा प्रत्यय है? तो कौन सा प्रत्यय है देखिएगा। ठीक है, तो कौन सा प्रत्यय है? इसमें ता प्रत्यय है। ठीक है, अब उपसर्ग और प्रत्यय देख लीजिए। जो उपसर्ग होता है वो जो है शब्द के शुरुआत में लगता है। कहाँ पे लगता है? शब्द के शुरुआत में लगता है। और जो प्रत्यय होता है वो शब्द के अंत में लगता है। कहाँ पे लगता है? अंत में लगता है। जैसे कि ऊपर वाले दो ये जो क्वेश्चंस थे, ठीक है, ये इसमें पूछा गया था उपसर्ग। तो इसमें उपसर्ग कौन सा था? प्रा में उपसर्ग था, ये था। प्रयोग में उपसर्ग कौन सा था? ये था। ठीक है, यानी कि ये क्या है? हमें शब्द के शुरुआत में लग रहे हैं। कहाँ पे लग रहे हैं? प्रारंभ में लग रहे हैं। कहाँ पे लग रहे हैं? प्रारंभ में लगते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिएगा, वत्सल में कौन सा प्रत्यय है? तो वत्सल में कौन सा प्रत्यय है? ला प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ला प्रत्यय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सुहावना लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का प्रयुक्त करें। तो सुहावना यानी कि आवना होगा, लिखाई यानी आई हो गई, छलिया यानी या हो गया, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर है, दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? दुर। कौन सा है? दुर। और नीचे रा के नीचे हलंत लगा है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति है, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा, प्रति उपसर्ग है। ठीक है, अधिकार में उपसर्ग है। अधिकार में उपसर्ग है, कौन सा है? अधि है, यानी कि अधि। नौ नौ का बी आपका हो जाएगा। ठीक है, धार्मिक में प्रत्यय है। धार्मिक में प्रत्यय यानी कि इक है, यानी कि शब्द के अंत में जुड़ रहा है, इसलिए प्रत्यय हो जाएगा, इक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, प्रति उपसर्ग किस भाषा में आया है? जो प्रति उपसर्ग है वह आपका किस भाषा में आया? तो किस भाषा में आया है? संस्कृत भाषा में आया। किस में आया है? संस्कृत भाषा में आया। निम्न में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? ई प्रत्यय जिसमें नहीं लगा तो कौन सा नहीं है? नगरीय नहीं है। कौन सा नहीं है? इसमें से 12 का सी नाली भी है, ई है, मंडली भी है, टोकरी भी है। नगरीय शब्द नहीं है ई प्रत्यय से इसमें। ठीक है ना, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी आपका। नेक्स्ट है, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग होता है? अधि होता है। कौन सा होता है? अधि होता है। ठीक है, अध्यक्ष में अधि होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, संग्राम में कौन सा उपसर्ग है? संग्राम में कौन सा उपसर्ग है? तो सम होता है, सम। ठीक है, कौन सा है? ये बी वाला ऑप्शन, सम। ठीक है, नेक्स्ट है, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? तो सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? ई प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है आपका? ई प्रत्यय है आपका सावधानी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। कह रहा है, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? तो जिंदगी में कौन सा प्रत्यय? तो जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? गी प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? गी प्रत्यय है। आगमन में, आगमन में कौन सा उपसर्ग है? आगमन में कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग है, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट है, रसोईया में प्रत्यय है। रसोईया में प्रत्यय कौन सा आपका? ईया प्रत्यय हो, क्या हो जाएगा? ईया हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा फटाफट। दुकाल में कौन सा कैसा उपसर्ग है? दुकाल में कैसा उपसर्ग है? हिंदी, उर्दू, फारसी। तो इसमें दुकाल में कैसा उपसर्ग है? हिंदी उपसर्ग है। कैसा है? हिंदी उपसर्ग है, ध्यान में रखिएगा ये भी। बा उपसर्ग किसमें है? तो बा उपसर्ग किसमें है? बदौलत में। किसमें है? बदौलत में बा उपसर्ग आता है, बदौलत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट।
कह रहा है इनमें से निर उपसर्ग नहीं है, जिसमें निर उपसर्ग ना हो वह कौन सा है, तो निशेष नहीं है, ठीक है, निशेष में निर उपसर्ग नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट है समीप, छोटा तथा गौड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है, तो कौन सा आता है, उप उपसर्ग आता है, कौन सा उप उपसर्ग आता है, ठीक है। बुरे के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है, जो बद उपसर्ग है किस भाषा का है, उर्दू फारसी है, कैसा है बद, उर्दू फारसी है, ठीक है। फिर है आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं, आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं, यानी कि भाववाचक हैं, कैसे हैं ये आपके भाववाचक प्रत्यय हैं। नेक्स्ट है प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है, जो प्रत्याशा शब्द है उसमें उपसर्ग है प्रति, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है, औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है, कौन सा प्रत्यय लगा है, एक प्रत्यय लगा, कौन सा प्रत्यय लगा है, एक प्रत्यय आपका लगा हुआ। नेक्स्ट है आपका अनुवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अनुवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है ना। प्रगति में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रगति में कौन सा उपसर्ग है, प्रा उपसर्ग है, कौन सा है, प्रा है। अत्यंत शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप प्राप्त होगा, उपसर्ग के रूप प्राप्त हो, कौन सा रूप प्राप्त होगा, अति, अति प्राप्त, कौन सा, अति प्राप्त होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं भैया फटाफट, क्रिया अथवा धातु के अंत में प्रत्यय प्रयुक्त होकर होकर जो शब्द बनता है, जो शब्द बनता है उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, कृदंत कहते हैं, क्या उसको कहते हैं, कृदंत कहते हैं। क्रिया अथवा धातु के अंत में प्रयुक्त प्रत्यय प्रयुक्त होकर जो शब्द बनता है उसको कृदंत कहते हैं, ठीक है। अब अगला देखिएगा, कृपालु शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप क्या होगा, प्रत्यय का रूप क्या होगा, तो क्या होगा, आलू होगा, क्या होगा, आलू होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप क्या होगा, तीसरा का जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो प्रत्यय क्या प्राप्त होगा, रा प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, रा प्राप्त होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 33, संगम शब्द संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में प्राप्त हो जाएगा, जब संगम का तो उपसर्ग क्या हो जाएगा, यहाँ पे सम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शीतल शब्द का संधि विच्छेद, शीतल शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा, प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा, तो क्या प्राप्त होगा, ला प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, ला प्राप्त होगा, ठीक है, शीतल, ठीक है, क्या प्राप्त होगा, ला प्राप्त होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से, चितेरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप प्राप्त होगा, तो क्या प्राप्त होगा, एरा, यानी चितेरा जब करेंगे तो इसमें प्रत्यय क्या होगा, एरा प्रत्यय होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का साथ साथ प्रयोग किया गया है, तो किसमें प्रयोग किया, अभिमानी में, किसमें प्रयोग किया गया है, अभिमानी में। अब उस कैसे प्रयोग किया गया थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, देखिएगा ये शब्द है अभिमानी है, ठीक है, मूल शब्द है अभि प्लस उपसर्ग है ई प्लस प्रत्यय मान प्लस मूल शब्द ता प्रत्यय प्लस आनी, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यय भी है यानी ई भी है, ये प्रत्यय मान, ठीक है, और ये आनी, यानी कि आनी जो जो मानी जो शब्द है ये आपका क्या हो जाएगा, आनी जो शब्द इसमें प्रत्यय भी है और अभी आपका इसमें क्या है, उपसर्ग भी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा अभिमानी में, ठीक है, ठीक है। और जो उसके ऑप्शन थे उनका भी देख लीजिएगा, हिस्सेदार में क्या है, हिस्सेदार में मूल शब्द आपका ये हो गया, प्रत्यय आपका ये है, प्रत्यय ये है, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई वो शब्द आपका प्रत्यय उपसर्ग उपसर्ग नहीं दिया है। नेक्स्ट देखिएगा, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो बुढ़ापा में जो है प्रत्यय लगा है, कौन सा लगा है, पा प्रत्यय लगा है, कौन सा, पा प्रत्यय लगा है, ठीक, बुढ़ापा। परिक्रमा में उपसर्ग है, परिक्रमा में जो उपसर्ग है वो क्या है, परि उपसर्ग है, क्या है, परि उपसर्ग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिम में प्रत्यय है, जो पश्चिम में है उसमें प्रत्यय है इम प्रत्यय, क्या है, इम प्रत्यय। अब कैसे देखिएगा, पश्चिम, पश प्लस इम बराबर इम हो गया आता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा भैया कस के, ठीक है। मधुर में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो मधुर में कौन सा प्रत्यय है भैया, रा प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, रा प्रत्यय है, ठीक है। आकर्षण में उपसर्ग है, आकर्षण में
उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग है, आकर्षण में, ठीक है। प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग है। प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग है, कैसा है? प्रति उपसर्ग। कैसा है उपसर्ग? प्रति उपसर्ग है, ठीक है। टिकाऊ में प्रत्यय है। टिकाऊ में जो प्रत्यय है कौन सा है? आऊ है। कैसा है? आऊ है। फिर चतुराई शब्द में प्रत्यय है। चतुराई में आई प्रत्यय। कौन सा है? आई प्रत्यय है चतुराई में। धातु पर प्रत्यय जोड़कर वर्तमान काल के दंत बनते हैं, तो कौन सा बनते हैं? ता प्रदंत बनते हैं, ठीक है। धातु पर प्रत्यय जोड़कर वर्तमान काल के दंत ता बनते हैं। कौन से बनते हैं? ता बनते हैं। भलाई में प्रत्यय है। अब भलाई में प्रत्यय है, जैसे उसमें चतुराई में था आई था, इसी तरह यहाँ भलाई में भी क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, ठीक है। आई प्रत्यय है, ठीक है। ठीक है, फिर देखिएगा क्वेश्चन है ये, उत से निर्मित शब्द है। जो उत है, उत से निर्मित शब्द कौन सा है? उच्चारण है। कौन सा है? उत से निर्मित शब्द कौन सा है? उच्चारण शब्द है, ठीक है। बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बचपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बचपन हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है, क्या है? प्रति उपसर्ग, यानी प्रत्येक में कैसा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग है, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है। उपसर्ग अभी हमने स्वाद में बताया था, उपसर्ग जो है प्रारंभ में जुड़ता है शब्द के शुरू में, और जो प्रत्यय होता है वो शब्द के अंत में जुड़ता है। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। उपसर्ग बताइए। अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय का उपसर्ग क्या होगा? अति होगा। क्या हो जाएगा? अति हो जाएगा, ठीक है। पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। पुस्तकीय शब्द में जो प्रत्यय कौन सा? ईय प्रत्यय। कौन सा है? ईय प्रत्यय है। अगला देखते हैं, परा उपसर्ग का अर्थ है। परा उपसर्ग का अर्थ है। परा शब्द का क्या होता है? उल्टा होता है। क्या होता है? परा उपसर्ग माने उल्टा होता है। परा माने क्या होता है? उल्टा, ठीक है। उपसर्ग में अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताइएगा, तो कौन सा है? अधि हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अधि हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, संगोष्ठी शब्द में उपसर्ग है। तो संगोष्ठी शब्द में उपसर्ग कौन सा है आपका? सम उपसर्ग। कैसा है? सम उपसर्ग है। उपसर्ग को कहते हैं, उपसर्ग को क्या कहते हैं? शब्दांश कहते हैं। उपसर्ग को शब्दांश कहते हैं, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में उपसर्ग है। आज शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है। कौन सा है? सम उपसर्ग है। नीचे हलंत है माँ के नीचे, ध्यान में रखिएगा। अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? अप यानी तो किसके साथ हो सकता है? मान के साथ, यानी कि अपमान हो जाएगा। अप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा भैया? अपमान हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं फटाफट इसी बात पे। 59 पे देखते हैं, वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है। तो वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है आपका? इक प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय है, ठीक है। भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो भुलक्कड़ शब्द में अक्कड़ प्रत्यय का यूज हुआ है। किसका? अक्कड़ का, ठीक है। लिखावट में प्रत्यय है। तो लिखावट में प्रत्यय कौन सा? आवट है। कौन सा कैसा प्रत्यय है? आवट प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुमित्रा में प्रत्यय है। सुमित्रा में प्रत्यय क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। बड़ी की मात्रा यानी ता है तो आ हो जाएगा, बड़ा का आ, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा कैसे हो जाएगा। सु प्लस सु उपसर्ग है, मित्र प्लस आ बराबर प्रत्यय। ये आपका जो इसका जो है स्पष्टीकरण है, ठीक है। प्रत्यय का सुमित्रा में आ जो प्रत्यय हो कैसे होगा? देखिए, सुमित्र प्लस आ, क्योंकि मतलब त्रा पे क्या है? बड़ी की मात्रा, इसलिए लास्ट में क्या आ रहा है? आ की मात्रा आ रही है, इसलिए आ प्रत्यय हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पद में से कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है? वैया प्रत्यय लगाने से बना है तो कौन सा हो जाएगा? खवैया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? खवैया हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, खाना प्लस एक क्रिया वैया यानी कि प्रत्यय हो, ठीक है। ये क्या मिलके हो जाएगा? खवैया हो जाएगा, ठीक है। किस उपसर्ग में, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अब क्वेश्चन देखिए, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किसमें उपसर्ग नहीं है? ओढ़ना में नहीं भाई। पराजय में पर हो गया, अपवाद में आ हो गया, प्रभाव में प्रा हो गया। ओढ़ना में क्या है? उपसर्ग नहीं है। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? क्या हो जाएगा? इक है, यानी कि इक है ना, छोटी की मात्रा आ रही है, इक हो जाएगा, ठीक है।
फिर क्वेश्चन है अगला, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? आवत। आवत है, कौन सा हो जाएगा? आवत है। कहावत में आवत प्रत्यय है, ठीक है। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है? मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ? कौन सा प्रत्यय है? आस प्रत्यय का प्रयोग। किसका प्रत्यय प्रयोग हुआ? आश प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। निम्न शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए। उत्कर्ण, किसका? उत्कर्ण नाम है, ठीक है। तो उत्कर्ण में जो है कौन सा प्रयुक्त उपसर्ग हो जाएगा? उत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उत हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। निम्न शब्द प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुनिए। मच्छरदानी है, नाम है यानी शब्द का मच्छर है, इसमें प्रयुक्त प्रत्यय बताना है, तो इसमें प्रत्यय क्या हो जाएगा? दानी प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दानी प्रत्यय हो जाएगा, ठीक, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है सुशिक्षित में उपसर्ग है। सुशिक्षित में उपसर्ग कौन सा है आपका? सु उपसर्ग। कैसा उपसर्ग है आपका? सु उपसर्ग है। अब अगला देखते हैं, धड़ाक में प्रत्यय है। धड़ाक में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? आक प्रत्यय। धड़ाक में आक प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 शब्द में उपसर्ग है। 19 शब्द में उपसर्ग है, तो कौन सा? उन उपसर्ग। कैसा है? उन उपसर्ग है, यानी कि डी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है। तो अभ्यागत शब्द में जो उपसर्ग आएगा वो कौन सा होगा? अभी होगा। कैसा होगा? अभी होगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। इक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या हो जाएगा? तो इक जब प्रत्यय लगाएंगे सप्ताह का साप्ताहिक हो, क्या हो जाएगा? साप्ताहिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में प्रत्यय नहीं? किसमें नहीं है? दुबला में प्रत्यय नहीं है। दुबला में क्या है? प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? जो लुटेरा में कैसा प्रत्यय? एरा, यानी कि एरा हो जाएगा, ठीक है। विचार में एक प्रत्यय लगाने से शब्द बनता है। जब विचार में इस प्रत्यय लगा दें, क्या हो जाएगा? वैचारिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैचारिक हो जाएगा। विचार इक लगाने से वैचारिक हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? निसंकोच में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग की बात की जा रही, तो यहाँ पे कौन सा? नि हो जाएगा। कौन सा? नि हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है? परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है? परि उपसर्ग। कैसा उपसर्ग है? परि उपसर्ग है, ठीक है। बहाव में कौन सा प्रत्यय है? तो बहाव में कौन सा प्रत्यय है? आव प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? आव प्रत्यय है बहाव में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? जो बहिर्मुखी शब्द है उसमें कैसा उपसर्ग है बहिर उपसर्ग। कैसा उपसर्ग है? बहिर उपसर्ग है। देख रहे होंगे सारे क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए ही हैं यहाँ, ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा इनको। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया? किसका उपसर्ग प्रयोग किया? अलम का यूज हुआ है। अलम यानी माँ के नीचे हलंत भी लगेगा। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है? विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो वी लगा है। कौन सा लगा है? वी लगा है, यानी डी नंबर आपका लगा हुआ है, ठीक है। महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है आपका? ई प्रत्यय है। कैसा प्रत्यय है आपका? ई ई प्रत्यय है। महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा? ई प्रत्यय है, ओके। राष्ट्र में ई लगा प्रत्यय लगाने पर कौन सा नया शब्द बनेगा? कौन सा नया शब्द बन जाएगा? राष्ट्रीय बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा? राष्ट्रीय शब्द बनेगा, ठीक है। अगला देखिए, तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है? जो तेलुगु शब्द है उसकी उत्पत्ति त्रिलिंग शब्द से हुई। किससे हुई है? त्रिलिंग शब्द से हुई है। ध्यान में रखिएगा, सारे क्वेश्चन पूछे हुए हम आपको यहाँ पे करवा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, परिवर्तन परिवार में उपसर्ग है। परिवर्तन और परिवार में उपसर्ग है। कौन सा है? परि उपसर्ग है। कौन सा? परि उपसर्ग है, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। यौगिक शब्द पहचान कीजिए, यानी कौन हो जाएगा? परमौषध। जो परमौषध है ये आपका यौगिक शब्द है, ठीक है। कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को कहते हैं। तो कृत संयोग से बनने वाली क्रिया को कृदंत कहते हैं। क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। इनमें से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है? तो बे उपसर्ग किसमें नहीं है? बेचान में आपका बे उपसर्ग नहीं है, ठीक है। बेचान में बे उपसर्ग नहीं है, ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट है, इनमें से किस शब्द में इल प्रत्यय नहीं लगा है। इनमें से किस शब्द में इल प्रत्यय नहीं लगा है। शामिल में आपका इल प्रत्यय नहीं लगा है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है। किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है, तो परायण में परा उपसर्ग नहीं है, परायण में, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है। आवट प्रत्यय किस में नहीं है, महावट में आवट प्रत्यय नहीं है, ठीक, किस में नहीं है, महावट में आवट प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, ठीक है। फिर देखिएगा, वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हो के लिए शब्द है। कौन सा शब्द होता है, चंपू शब्द होता है। क्या उसको कहते हैं, जो गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हो उसको क्या कहते हैं, चंपू कहते हैं करार, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, तो किसमें हुआ है, व्यंजित में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है। तो बे उपसर्ग किसमें नहीं है, बेचान में, बेचान में बे उपसर्ग नहीं है, ठीक है, किसमें नहीं है, बेचान में आपका जो है बे उपसर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शब्द में अब उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अब उपसर्ग का प्रयोग किसमें हुआ, अवाप्ति में अब उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस शब्द में दो या अधिक उपसर्ग है। किस शब्द में दो या अधिक उपसर्ग है, अव्यवस्था में, किसमें, अव्यवस्था में दो या अधिक उपसर्ग यहाँ पर दिए हुए हैं। अहमदाबाद शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। अहमदाबाद शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा, आबाद लगा, अहमदाबाद आबाद प्रत्यय लगा हुआ है, ध्यान में रखिएगा भैया क्वेश्चन, ठीक है। अगला है, आधार अध खिला शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। जो अध खिला शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग है, अध उपसर्ग, ऐसा है, अध उपसर्ग है, ठीक है। अगला है, पराजय का, पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो पराजय में कौन सा उपसर्ग है, परा उपसर्ग, कौन सा है, परा उपसर्ग है। माधुरी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो माधुरी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, या प्रत्यय, कौन सा है, या प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। जो चतुराई शब्द है इसमें कैसा प्रत्यय है, आई प्रत्यय, कैसा प्रत्यय है, आई प्रत्यय है इसमें आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मरियल शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ। तो मरियल शब्द में ईयल प्रत्यय है, कैसा प्रत्यय है, ईयल प्रत्यय है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्ययन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। जो अध्ययन शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ था, कैसा उपसर्ग लगा हुआ आपका, अधि उपसर्ग लगा, कैसा उपसर्ग है, अधि उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो प्रत्यय उपसर्ग वाली थी पहली सीरीज, ये यहाँ पे फिनिश होती है। इसके बाद इसके आगे की सीरीज लेकर आएंगे, अभी इसमें कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं वो अगले वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सब बने रहिए हमारे साथ। हम आपको पूरे हिंदी में, हिंदी सामान्य में अभी तक के जितने भी 2019 तक, 19, 20, 21 तक आए हुए क्वेश्चन है उन सभी का मैं समावेश लेकर आपके पास आ रहा हूँ। आप लोग बने रहिएगा और आए हुए क्वेश्चनों को अच्छे से तैयारी कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।